जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है M2 अकेडमी पर। और जैसा आपको पता है, अपन आज बात करने वाले हैं गाइडेंस बैच की। जो गाइडेंस बैच आपका रेलवे के लिए होगा और रेलवे में आपकी मल्टीपल्स एग्ज़ाम हैं, उन सभी को आप टारगेट करके इसके द्वारा आप फाइट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स लिख रखे हैं, जैसे आपका NTPC हो गया, ALP हो गया, RPF हो गया, टेक्नीशियन हो गया या ग्रुप डी हो गया। इसके अलावा रेलवे के अदर्स एग्ज़ाम आती है, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ से भी आती है। आपके जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं जो रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, सभी के लिए अपन इस स्ट्रेटजी के द्वारा यूज कर सकते हैं। यानी अपन इसके द्वारा अगर अपन पढ़ते रहे, जैसा मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी जो स्ट्रेटजी है रेलवे के अलावा देखो कहाँ कहाँ काम आ सकती है। ये आपकी SSC GD और दिल्ली पुलिस दोनों में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब ये कैसे रहेगी यूज़फुल, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अब यहाँ पर आपको ये ज्वाइन करने के ऑप्शंस दे रखे हैं, आगे मैं बता दूंगा ज्वाइन कहाँ से करना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि आपका शुरू से सिलेक्शन तक का सफ़र कैसे रहेगा। ठीक है, पूरी जानकारी अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो आपको बताया जाएगा उन प्रत्येक बातों को आप नोट डाउन करते जाना और एक एक बातों को अच्छे से फॉलो करना। अगर आप सभी बातों को एक साथ फॉलो करते रहेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, अब ये आपको कहाँ पर यूज करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ से टेक्स्ट बुक डाउनलोड करेंगे, इस पर क्या है, आप मल्टीपल्स एग्ज़ाम, चाहे SSC, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं ऑल इंडिया में, आपके पास जितनी ऑल ओवर एग्ज़ाम है, सारी एग्ज़ाम्स यहाँ पर आपको उनके टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अब इसमें टेस्ट पेपर मिलेंगे तो ठीक है, उसको कैसे लेना है। सबसे पहला काम है आपका ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ठीक है, जिस पे 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड हैं, ये आपको मिल जाएगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से कर लेना। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करने के बाद में इसको आपके ID पासवर्ड बना लेना। और फिर आपको क्या करना है, इस पर ये परचेज करना है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, यानी 1 साल का आपको पास प्रो परचेज करना है, जो होगा 395 का। और ये चलेगा 28 से 30 सितंबर, मतलब कि आज और कल लास्ट डे है इसका। कल से पहले पहले आपको यहाँ से इसको परचेज़ करना है। मैं तो बोलूँगा कि आज कल नहीं, आज और अभी कर लीजिए। जैसे आप एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे टेक्स्ट बुक, इसके बाद में आप ID पासवर्ड बनाएंगे और वहाँ से आपको पास का ऑप्शन आएगा। जब पास परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ये देखो कूपन लगाना है TTGK, ये सभी के सभी कैपिटल लेटर हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल लेटर ही यूज करना है। तो मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे परचेज़ करना है। जैसे आप ओपन करेंगे पास वाले ऑप्शन पर, तो आपको यहाँ से ये वाला दिखेगा, एक तो पास वाला और एक पास प्रो। आपको क्या लेना है? पास प्रो। तो ये जो पास प्रो है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक तो मंथली वाला आएगा जो कि आपको नहीं लेना, ये लेना है आपको ईयरली पास प्रो लेना है। पास नहीं लेना, क्योंकि इसमें क्या अंतर होता है, पास में केवल जो नए टेस्ट बनाए जाते हैं वही आपको मिलते हैं, लेकिन पास प्रो पर क्या होगा, आपको नए टेस्ट के साथ यहाँ पर जो अब से पहले एग्ज़ाम्स हो चुकी वो प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट देने को मिलेंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। इसको यूज़ में कैसे करना है वो मैं बताता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये परचेज़ करना है ईयरली पास प्रो। और यहाँ पर 395 आ रहा है, 395। आप जब करेंगे तो यहाँ पर 449 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बाय नाउ का 1 मिनट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ईयरली पास प्रो, ये जो कूपन अप्लाइड है
यहाँ पर आपको कूपन लगाना है TTG के, जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। TTG के लगाकर आप अप्लाई कर देंगे तो ये आपका 395 आ जाएगा। अब ये 395 आ जाएगा तो अब आप इसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आप फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आपका पेटीएम वगैरह है, किसी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे से आप पेमेंट करवा कर आप यहाँ से परचेज़ करेंगे। इसको परचेज़ करने के बाद में आगे का आपका काम क्या है, आगे आपको करना है, एक एप्लीकेशन है जिसे अपन कहते हैं रोज़गार विथ अंकित। ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, RWA रोज़गार विथ अंकित। ये आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करना है, क्यों करना है, इसको आगे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता जाऊँगा। कब, जब अपन इसको धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो अब ये दोनों डाउनलोड कर लेना, टेक्स्ट बुक और रोज़गार विद अंकित, ठीक है। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं अपन सिलेबस की, कि आपका रेलवे में सिलेबस क्या होता है, ठीक है। रेलवे के सिलेबस की बात करते हैं तो आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, देखो आपकी रेलवे हो गया, SSC हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, SSCGD हो गया, या बहुत सारी मल्टीपल्स एग्ज़ाम्स है जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों तो आता ही है, ठीक है। यानी आपको मैथ्स तो पढ़ना ही है, रीजनिंग भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप रेलवे की मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी एग्ज़ाम्स कवर कर सकते हो। बात आती है आगे साइंस की। अगर आप लोको पायलट, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप D हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके साइंस अलग से आती है, स्पेशल साइंस। तो आपको बिल्कुल स्पेशल साइंस पढ़नी है। और उसके बाद में आपका जीके हो गया, जो NTPC, RPF, इन एग्ज़ाम्स में क्या आता है, जीके आता है। तो आप 4 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गई। अगर आप चारों सब्जेक्ट कंबाइंड एक साथ अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आपको ये पढ़ने कहाँ से हैं, क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये आपने बैच या तो ऑनलाइन ले रखा है या फिर ऑफलाइन, जैसे भी आप कोचिंग कर रहे हो, कहीं पर भी आप कोचिंग ले रहे हो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे या फिर आपने शुरू किया होगा, ठीक है। यहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो जो आपसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, उनको यहाँ से ज़्यादा मदद मिलेगी, और जिनका अभी नहीं हुआ तो उनको क्या करना है, उनको डबल काम करना पड़ेगा, यानी साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सब्जेक्ट हैं चारों, इनकी कौन कौन सी बुक है जो आपको यूज़ लेनी है रेलवे के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक तो रीजनिंग्स बुक है, एक मैथ की बुक है यानी गणित की। तो आपको ये दोनों बुक लेकर आनी है, कहीं से भी लेकर आओ। ये आपको 250 500 रुपये के लगभग पड़ेगी दोनों बुक। उससे अगर कम में मिल जाए तो अच्छी बात है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप कहीं पर भी बुक शॉप पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इसमें 4000 प्लस, इसमें भी 4000 प्लस क्या है, जो रेलवे की एग्ज़ाम्स है 2018 से लेकर 2018 से 2024 तक की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे ग्रुप D है, NTPC है, LP टेक्नीशियन है, चाहे RPF है, चाहे RPF कांस्टेबल है, चाहे SI है, चाहे JE की है, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा है टॉपिक वाइज, क्योंकि अपन को प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस करने में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये जो बुक्स हैं आपको लेनी है, ठीक है। इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये दोनों बुक्स लानी है। इसके अलावा और क्या लेना है आपको, देखो ये तो हो गया आपका रीजनिंग हो गया, ये हो गया आपका मैथ्स, 2 सब्जेक्ट हो गए। बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या करना है आपको, एक हो गया सामान्य विज्ञान, यानी आपको साइंस के लिए ये बुक लेनी है, रेलवे की राधिका मैम की बुक है, जो कि आपकी 2018 से लेकर 2024 तक जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है।
ये भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यानी आपको ऑब्जेक्टिव है, टॉपिक वाइज दी गई है। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। जो भी आपको बुक बताई जाएगी यहाँ पर बेस्ट बुक बताई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको जीएस पढ़नी है, जीएस के लिए पिनेकल की बुक लेकर आनी है जो आपको स्क्रीन पर दी गई है। ये भी आपकी टॉपिक वाइज है, यानी चैप्टर वाइज, और हिंदी माध्यम में है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश माध्यम में ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाली बुक। अब ये चारों बुक्स मैंने आपको बताई है, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेना। ये बुक आपको लेकर आनी है, क्योंकि जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इन बुक से ही करेंगे, ठीक है। मैं इन बुक को ही रेफ़र करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर बुक है, कोई भी बुक हो, तो एक बार मुझे बता देना कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है। तो मैं आपको बुक देखकर बता दूंगा कि हाँ ये बुक अपने लिए हेल्पफुल है या नहीं है, मतलब कि इससे अपना काम हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर आपको लानी पड़ेगी, अगर आपके पास नहीं है तो ये बुक्स आप लेकर आना, अगर है तो एक बार मुझे बता देना। अब आगे आपके पास एक बुक है जो कि RWA की है, RRB NTPC सामान्य ज्ञान। आप ये बुक भी लेकर आ सकते हैं। इसमें ओनली आपको थ्योरी मिलेगी और 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका NTPC के साथ साथ ग्रुप डी और ALP एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छे से यूज आएगी। अब ये तो हो गई आपकी बुक्स कि आपको ये बुक्स लेकर आनी है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि टेक्स्ट बुक लेना है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है, इसको डाउनलोड करके इसका पास प्रो लेना है, ठीक है। यहाँ से पास प्रो परचेज़ करना है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपको RWA रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्यों करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ, ये भी बहुत काम आएगा। इसका अपन ने सिलेबस देखा कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं, और चारों सब्जेक्ट की मैथ रीजनिंग की बुक ये हो गई, और साइंस और जीके की बुक ये हो गई, ठीक है। और ये बुक भी आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये 1 लाइनर या फिर थ्योरेटिकल बुक है, यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये भी टॉपिक वाइज है, बहुत अच्छी बुक है, ये आपको बहुत यूज आ सकती है, ठीक है। अब बात आएगी अपन बैच ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन, कहाँ से ले। देखो, अगर आपने अब से पहले कहीं कोचिंग ले रखी है तो आपको दोबारा से भी लेने की ज़रूरत है, तो आप ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन बैच लेने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, मैं बता दूंगा। अगर आप ऑफलाइन बैच लेते हैं कहीं पर भी तो आपको थोड़ा कम बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर भी अच्छे डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाला बैच रहेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन की है, ठीक है, यानी आपको ऑनलाइन बैच ही लेना है। और अगर आप देखो ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो बहुत कम पैसे में, तो मैं आपको अभी मैंने बोला था कि रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ठीक है। और वहाँ पर आपको ऑनलाइन बैच मिलेगा RWA के, उस पर NTPC और ग्रुप डी, यानी आपके पास रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी का सिलेबस कवर करवाया गया है। अगर आप स्पेशल NTPC का लेना चाहते हैं तो 849 रुपये का मिलेगा आपको, और अलग से आप ग्रुप डी का लेना चाहते हो तो भी 849 का मिलेगा। और अगर आप दोनों को, एक बैच है जिसमें NTPC या ग्रुप डी अलग से लिख रखा है, उसकी प्राइस दे रखी होगी आपके पास 1199, यानी आपको 1199 रुपये का बैच मिलेगा। ये बैच आपको ज्वाइन करना है अगर आपने अब से पहले कहीं कोचिंग नहीं ली है, या फिर आप कहीं पर भी पढ़े हैं, कोचिंग ली है, आपको दोबारा कोचिंग लेने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात कि आपको यहाँ से पढ़ने पर बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर फीस बहुत कम है। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये जो आपको रेलवे का बैच है बहुत महंगा मिलेगा अकॉर्डिंग टू RWA, ठीक है, यानी RWA के अलावा। अब आगे बात करते हैं। ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी अगर डाउट है जो अभी मैंने बताया उससे रिगार्डिंग, या फिर आप
का जो टेक्स्ट बुक है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर एप्लीकेशन में RWA में कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर। और आगे मैं बात कर रहा था आपको टेलीग्राम। देखो, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है ओनली SSC एस्पिरेंट। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन ये वाला चैनल आपको मिल जाएगा जिस पे आपके लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट ज्वाइन कर रखे हैं। 100 या 100 से प्लस ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। या फिर आप डायरेक्ट ये जो आपके पास स्कैनर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप SSC एग्ज़ाम्स एनालिसिस, इसको जब आप सर्च करेंगे तो भी ये चैनल आपको मिल जाएगा। तो जब आप सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसके बाद में इसको ज्वाइन करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सारी PDFs या बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो केवल इस चैनल पर आपको मैं दे पाऊँगा। ठीक है, ग्रुप में नहीं बता पाऊँगा, तो आप यहाँ से उसको ज्वाइन कर लें। और दूसरी चीज़, आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप चैनल है। ग्रुप के यहाँ आजकल चैनल चलने लग गए, तो ये मैंने चैनल बना रखा है रीजनिंग बाय DC सर के नाम से, जिसमें अब तक 66 यानी 66 फॉलोअर्स हैं। तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन 66 के आसपास फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। और जो बॉयज़ वाले हैं यानी बॉयज़ ग्रुप, उसका मैंने आपको स्कैनर दे रखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्कैन करके बॉयज़ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी गाइडेंस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। हमारा चैनल है M2 अकेडमी। ठीक है, जिस पे 1.91 के यानी 1900 प्लस सब्सक्राइब आपको मिलेंगे, 260 प्लस वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो इस चैनल को भी आप क्या करेंगे, यहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये आपको चैनल का लोगो है जो आपको उस पर मिलेगा। तो ये आपका गाइडेंस बैच, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या बताया, अभी अपन ने गाइडेंस बैच के बारे में कुछ भी शुरू नहीं किया, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये जो आपको मैंने बताया अभी तक, ये केवल वो था कि जिसको आप अगर रेफ़र करते हो कि अगर आप गाइडेंस बैच के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या, कि आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक है तो उसके अलावा आपके पास एक मैंने एप्लीकेशन बताया RWA, ये दोनों होना चाहिए। और टेक्स्ट बुक पे पास प्रो आपके पास परचेज किया हुआ होना चाहिए। RWA आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अपन टेस्ट भी देंगे। और दूसरी चीज़, जिसके पास बैच नहीं है, पढ़ना चाहता है, 1199 वाला बैच परचेज़ करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि अपने पास जो रेलवे है, रेलवे में आपके पास सब्जेक्ट आएंगे। एक तो मैथ आएगा, एक रीजनिंग आएगा, एक GK आएगा, और एक क्या रहेगा आपके पास, साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट अपन को अलग अलग मैंने आपको बुक बताई है। ठीक है, वो बुक लेकर आनी है। अगर ये बुक आपके पास है तो प्रैक्टिस करने में अपन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से बैच परचेज़ करना है, तो वो अभी मैंने बता दिया। RWA से आप बैच परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप अपने बॉयज़ ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक गर्ल्स हैं, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए अलग से बैच बनाया गया है। ठीक है, अलग से ग्रुप बनाया गया है। तो आप जो भी गर्ल्स हैं तो एक बार इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको गर्ल्स वाले बैच में यानी जो गर्ल्स वाला ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। तो आप वहाँ पर आपका गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, यानी गर्ल्स अलग से हैं और बॉयज़ अलग हैं। ठीक है, गर्ल्स अलग और बॉयज़ अलग, दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। आपको अलग अलग ही गाइड किया जाएगा, एक साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब लगभग जो मैंने आपको बताने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप अब तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका चैनल है ये, इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है,
और आपकी जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं वीडियो के लिंक पे नीचे कमेंट का ऑप्शन है, उस पर कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने अंत तक वीडियो देखा है एक बार यस टाइप करके कमेंट में, ठीक है। ये कमेंट में क्या टाइप करेंगे? यस, ठीक है, यस टाइप कर देना। मतलब मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है और कितने ऐसे हैं जो वीडियो पूरा नहीं देख पाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपना क्या था कि आपको जो बताया गया है वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। और आपका जब भी वॉइस चैट पर बात करेंगे तो उससे पहले आपके पास ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। बाकी आपको एनटीपीसी का जो सिलेबस है, एनटीपीसी का सिलेबस और एनटीपीसी में आप कौन सी पोस्ट पहले रेफ़र करें, ठीक है, यानी पोस्ट प्रेफरेंस, इनका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप एक बार देखकर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और आप कौन से जोन से फॉर्म डालें, यानी आपको जोन सेलेक्ट करने में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वीडियो देख लेना, उसमें मैं आपको थोड़ी सहायता कर सकता हूँ। बाकी चुनाव आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर जब भी आपको अगली क्लास लेकर आनी होगी, ठीक है। तो एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।